हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर टॉक्स विद आयुषी। और मेरा नाम है आयुषी। तो मैं आपकी टीचर और मेंटोर हूँ। तो बच्चों, हम लोग डेली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की, जिसमें रोज एक नया टॉपिक आएगा। रोज एक कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी, और बिल्कुल ही बिना प्रेशर के, ठीक है। और मैं उस टॉपिक या उस कॉन्सेप्ट के पीछे की आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री भी बताऊंगी, ताकि आप ये समझो कि एक्चुअल में इसका ये रिलेवेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर फर्स्ट जो है वो है आपका रियल नंबर्स। चैप्टर फर्स्ट है बच्चों आपका रियल नंबर्स। देखो, जैसे चैप्टर का नाम है, तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे नंबर्स के बारे में बताया जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम नंबर्स के बिहेवियर को समझेंगे। क्या समझेंगे? हम नंबर्स के बिहेवियर को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग नंबर के तीन बिहेवियर्स को समझेंगे यहाँ पे। तो आई विल गो लिटिल स्लो, कि आप लोग को ये समझ में आए कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है आप चैप्टर पढ़ लो और आपको यही ना पता हो कि एक्चुअल में इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? नंबर्स के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे कौन से बिहेवियर्स को पढ़ रहे हैं? सबसे पहले कि नंबर्स को डिवाइड कैसे करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक। उसके बाद हम दूसरा, जब हम ये सीख जाएंगे कि नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों, तो हम लोग उसके बाद में समझेंगे कि HCF एंड LCM का लॉजिक। ओके, गॉट इट। और थर्ड पॉइंटर पे हम लोग ये समझेंगे कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। गॉट इट। तो हम लोग रियल नंबर्स में नंबर्स के बिहेवियर को पढ़ेंगे, और इनके तीन बिहेवियर कि नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, HCF LCM का लॉजिक क्या होता है, और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। चलो, थोड़ी सी मैं आपको अब यहीं पे ही हिस्ट्री बता देती हूँ। अच्छा, क्या भी आपने मतलब जैसे अगर आपने चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया होगा, क्या आपको किसी ने बताया है कि हम लोग ने रियल नंबर्स को ही पहले क्यों रखा? हमने ये रियल नंबर्स को थर्ड या फोर्थ चैप्टर क्यों नहीं बताया बनाया? हम बताते हैं क्यों। देखो, रियल नंबर का पहला जो आपका टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखना, अब अभी आप समझ जाओगे। तो अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, तो इसमें ये यूक्लिड कौन है? तो ये यूक्लिड है हमारे एक ग्रीक साइंटिस्ट, ठीक। अब देखो, यूक्लिड ने ये बोला था अराउंड 300 BC में कि हम लोग मैथ्स को सिर्फ समझना नहीं है, हमको मैथ्स को लॉजिकली समझना है, ठीक है। तो यूक्लिड ने हमको एक डिवीजन लेमा दे दिया इसी पे। और यूक्लिड को हम लोग बच्चों याद रखना, हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो यूक्लिड ने एक डिवीजन लेमा दिया जिसको हम लोग कहते हैं A = BQ+R। तो बहुत ही सिंपल से टर्म में अगर मैं ये बोलूं, तो उन्होंने ये कहा था कि जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो या तो वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या तो उस नंबर में कुछ रिमाइंडर बच जाता है, ठीक। वही रिमाइंडर यहाँ पे ये आर डिनोट कर रहा है। बहुत इजी था, क्या था? दिस इज अ वेरी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि या तो कोई नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, या तो उस नंबर में कुछ थोड़ा सा हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, बस। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग मैथ्स का बेस भी कहते हैं। देखो, जब तक हम नंबर को डिवाइड करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम उसका HCF LCM नहीं सीखेंगे, तो बच्चों हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझ ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई रियल नंबर इज द चैप्टर फर्स्ट एंड द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स। ओके, तो जिन बच्चों ने रियल नंबर्स पढ़ लिया और या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ लिया, तो ये समझ लो उनका चैप्टर फर्स्ट तो आधा हो गया। आ गया। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
देखो बच्चों, मैंने एक ये क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ये बहुत ही बेसिक सा और बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें ये कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, दो नंबर्स दिए हैं, इनका पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। सॉरी, यूक्लिड में यू आएगा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमको यूज करना है और HCF निकालना है 225 और 135 का। तो अब हम इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा है, डिवाइड ही करना होगा ऑब्वियसली। तो हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बड़े नंबर को हम लोग छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, हमेशा इस बात का याद रखना। तो 225 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 135। हमारा कोटेंट क्या आएगा, पहले तो 1 आएगा। ठीक है, 109। ठीक है, 90 आया। देखो, हम लोग इस नंबर को इस नंबर से तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाएगा, 0। टिल दैट टाइम हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते रहेंगे। अब 90 आ गया, अभी भी 0 नहीं है, तो 90। अब 135 को डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 91 जा 90, 9345। एंड देन अभी भी नहीं आया, अभी 45 को डिवाइड करते हैं। 90 को डिवाइड कर दिया 45 से, 2 टाइम्स में हो गया तुम्हारा रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। समझे? तो कहने का मतलब, जब हमको इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना था, तो हम लोग बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा ये रिमाइंडर नहीं आ जाता है। दिस इज द रिमाइंडर। तो अगर जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस नंबर से डिवाइड किया था वो क्या हो जाएगा आपका, HCF। HCF को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 45 is the highest common factor of 135 कॉमा 225। दिस वन इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने लिखा था, ये आपका CBSE 2014 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब वो किस फॉर्म पे है, 3Q+1 या फिर 3Q+2। देखो, ये थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो मैंने इसको लिखा था जस्ट इन केस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बोर्ड्स में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, वो ये कह रहा है कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि इस फॉर्म पे हो। तो कोई नंबर जो कि या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, या तो उसमें कोई रिमाइंडर रह जाएगा। समझ में आया? अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0। और या तो फिर उसमें रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच सकता है, ये समझो। नंबर 3 है, तो कितना बच सकता है, या तो 1 बचेगा या तो फिर 2 बचेगा। 3 तो हो नहीं सकता है, 4 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से बड़ा होगा तो हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमको 3 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर मिल गए। ठीक है, तो हम इसमें मेरे 3 केस अब बन जाएंगे। केस नंबर 1, किसी नंबर को डिवाइड करने पे। केस नंबर 1 बना, पहले पहले तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, वो क्या, A=, BQ+R। ठीक है, तो अभी इसमें क्या आएगा, कोई इंटीजर क्या होगा, A=B हमारा क्या हो जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और Q क्या हो जाएगा, कोटेंट। ठीक है, एंड देन Q हमारा कोटेंट हो गया। रिमाइंडर कितना है, 0 पहले केस पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, A=3Q। समझे? फिर उसके बाद में केस 2 क्या बनेगा बच्चों, केस 2 बनेगा कि जिसका रिमाइंडर 1 है, तो हम इसमें रखते हैं वैल्यूज को, A=3Q+1। हो गया केस 2। केस 3 क्या बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई मीन दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आया है।
ए इक्वल्स टू 3q+2, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 2 है इस केस में। हो गया ना, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने ये दिखा दिया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q के फॉर्म पे होता है, ठीक है, या तो फिर 3q+1 के फॉर्म पे होता है, या तो 3q+2 के फॉर्म पे होता है। आ गया। अच्छा, मैं जरा इसमें ये भी बता दूं कि a इक्वल्स टू bq+r जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली। आर तो मैंने बता दिया कि आर आपका क्या है, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। क्यू क्या होगा बच्चों आपका, क्यू हो जाएगा कोटेंट, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, कोटेंट। अब देखिएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो हो जाएगा बी। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वो हो जाएगा डिविडेंड। बहुत बेसिक सी चीज थी ये, बहुत इजी सी थी एकदम, कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, एंड दैट्स द वेरी बेसिक थिंग कि ए इक्वल्स टू bq+r, इसको याद रखना, ठीक है। या तो मतलब जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल्स टू जिस नंबर से कर रहे हैं इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि 5 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 -1। तो अब इसमें क्या, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी द डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी द डिविडेंड, और जितना भी रिमाइंडर आ रहा है 0 1 2 3 वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। मुझे तो लगता नहीं है अब इसमें आपको कोई डाउट होगा, बट इफ इन केस इफ देयर आर एनी डाउट ऑन दिस टॉपिक प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द HCF and LCM, okay। Thank you so much for watching, please do like and subscribe, thank you।